जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर आपके लिए विविध प्रकार के वीडियो बनते हैं। राशि फल के वीडियो होते हैं, ग्रहों के होते हैं, वास्तु संबंधी प्रोग्राम भी होते हैं। आपको अगर कुछ भी पूछना है तो हमारे फोन नंबर पर या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन बटन जरूर दबाइए। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम पहले आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947 और 20 संवत 2551। दिनांक की बात करते हैं तो आज ज्येष्ठ 18/5/2025 और रविवार का दिन है। और महीना जो है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है और 6 बज के सुबह और 6 बजे के बाद षष्ठी तिथि का प्रारंभ होगा। आज का योग शूल है जो 6:41 तक है। इसके बाद शुक्ल योग का प्रारंभ होगा। करण तैतिल दिखाई दे रहा है सुबह 6:50 से और तैतिल के बाद बालव करण का प्रारंभ होगा। आज का राशि जो है वह मकर रहेगी, यानी ख ज अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं उनका, जो बच्चे जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, सभी को हमारी चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखी रहे, संपन्न रहे, यही हमारे भगवान से प्रार्थना। तो चलिए दर्शक मित्रों, अब जान लेते हैं हम आज का राशि फल। आज मेष राशि से प्रारंभ करेंगे। मेष यानी अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपकी योजनाएं सफल हो रही हैं, कामकाज भी सफल हो रहा है। 7.5 की इफेक्ट भी आप पर आ रही है। ग्रहों के नक्षत्र और ग्रहों के योगों के हिसाब से कुछ बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। वाहन वगैरह चलाने से सावधान रहिए। संतान प्राप्ति का योग बनेगा। शारीरिक पीड़ा में पैर में दिक्कत होने की संभावना है। क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं वृषभ राशि बबौ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी सुंदर है। आपके खर्च का प्रमाण घटाना होगा, यानी खर्च बढ़ता जा रहा है। खर्च पे कंट्रोल करना जरूरी है। विद्यार्थियों को अपने प्लानिंग के हिसाब से अभ्यास करना है। अपने हमें जो आ रहा है उस प्रकार से हिसाब करना है। किसी के दबाववश आके कोई अभ्यास में नहीं जाना है। विदेश यात्रा वाली जो स्थिति थी वह बन तो ठीक रही है, लेकिन शायद अभी वीसा वगैरह में दिक्कत होती हो, ऐसा लगता है। खास तौर पर बीमारी में आपको आज पेट संबंधी दिक्कत होने की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर है। उपाय के तौर पर आज आप ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करिए और गणेश मंदिर में दुर्वा अर्पण कीजिए। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मिथुन राशि का छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे भी जाना बन सकता है। नए काम की शुरुआत भी आपकी होगी। संतान प्राप्ति का योग भी बन रहा है। शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में आपके दाहिने हाथ में थोड़ी सी तकलीफ आने की संभावना दिखा रहा है। और खास तौर पर आज पति पत्नी का साथ सहकार अच्छा रहेगा। शादी संबंध की बातें बनेगी। उपाय के तौर पर आज आपको गणेश मंदिर में लड्डू चढ़ाकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कर्क राशि ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपकी मन स्थिति अच्छी दिख रही है। कामकाज में सफलता मिल रही है, लेकिन कोर्ट कचहरी में भी थोड़ा फायदा मिलता दिख रहा है। लेकिन माता पिता के साथ थोड़ा संबंध बिगड़ रहा है। पति पत्नी का साथ सहकार ठीक है। प्रेम संबंधों में दिक्कत होगी और पैरों में जलन होने की शिकायत दिखाई देती है। उपाय के तौर पर आज ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, शिव जी पर जलाभिषेक करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं सिंह राशि मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों के योग और संयोग अच्छे दिख रहे हैं। नए काम में आप जुड़ सकते हैं। नए लोगों की मुलाकात भी हो सकती है। नए नए पदाधिकारी भी आपको मिलेंगे। लेकिन अपना उल्लू सीधा करने के समय ऐसा ना हो कोई अपना काम बिगड़ जाए, यह ध्यान रखिएगा।
स्वार्थ को छोड़ के आपको काम करना है। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर है और आज आप आंख की तकलीफ से परेशान हो सकते हैं। क्या करना होगा? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए और विष्णु मंदिर में घी अर्पण करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहे। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि पठन अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए दिन सुखता की तरफ जा रहा है, कामकाज भी अच्छा दिख रहा है। जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय नुकसानदेह हो सकता है, अतः सावधान रहने की जरूरत है। पति पत्नी का मतलब संबंध अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में भी दिक्कत थोड़ी कम होगी। आपके आज पीठ में दर्द की शिकायत होने की संभावना है। संतान प्राप्ति का योग बन रहा है। क्या करेंगे? तो जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। घर में घी का दीपक जलाइए और एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं तुला राशि रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए दिन शुभ और सुंदर है, कामकाज भी सुंदर है। यात्रा वगैरह पे भी जा सकते हैं। नए व्यक्तियों की मुलाकात भी अच्छी दिख रही है। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है, विदेश यात्रा हो सकती है। अब लेकिन आज आपको आपके बाजू में दर्द होने की शिकायत दिखाई देता है। क्या करना होगा? तो आज घर में घी का दीपक जलाएं और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं वृश्चिक राशि नए अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके। आपके लिए थोड़ा क्रोध पे कंट्रोल करने की आज आवश्यकता दिखाई देती है। मन में रहा हुआ क्लेश, किसी के प्रति का विद्वेष, उसको आप दूर करके बाहर रहिए तो ज्यादा आनंद आएगा। आप अपने आप में अंतर्मुखी हो सकते हैं, लेकिन गलत काम से बिल्कुल दूर रहिए। खास तौर पर आज आपके पारिवारिक क्लेश बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जमीन मकान संबंधी कुछ काम नुकसान में जा सकते हैं। कोर्ट कचहरी में सफलता मिलेगी। क्या करना होगा? तो घर में घी का दीपक जलाइए और साथ में ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं धनु राशि अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी सुंदर है। नए काम में आप जुड़ते हुए दिखाई देते हो। कुछ गलत काम हो रहा है तो उससे जरा हट के काम करिए। माता पिता के साथ के संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन आपके प्रेमी प्रेमिकाओं के संबंध थोड़े नुकसान में हो सकते हैं। भाइयों भाइयों के बीच की तकरार से बचने की जरूरत है। लेन देन से बिल्कुल दूर रहें। शेयर बाजार से भी सावधान रहें। उपाय के तौर पर आज आप एक ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं मित्रों मकर राशि खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह होती रहती है, लेकिन आज आपको आर्थिक यानी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आता हुआ दिखाई देता है। आप ही के बनाए हुए कुछ कार्य बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिन कार्यों को आपने सोचा था वह थोड़ा कार्य आपका अनुकूल नहीं दिख रहा है। क्या करना होगा? तो आज संतान को लेकर भी आप चिंतातुर हो और शरीर की बीमारी को भी लेके आप थोड़ा चिंतातुर दिखाई दे रहे हैं। क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाइए, शिव जी पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत कीजिए। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए दर्शक मित्रों, अब जान लेते हैं हम कुंभ राशि अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति को हिसाब से अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। आर्थिक रूप से और पैसों की दिक्कत से भी आपको हो रही है और कहीं ना कहीं आपको शेयर बाजार वगैरह में नुकसान की संभावना बता रहा है। कोई नई जमीन या मकान खरीदने का योग भी आपका बन रहा है। संतान को लेके जो परेशानी थी उसमें आपको राहत मिलेगी। नए लोग आपको आज जुड़ेंगे। स्वास्थ्य के विषय में अगर विचार किया जाए तो थोड़ा सा आपको मूत्र संबंधी दिक्कतें आने की संभावना बता रहा है, तो थोड़ा सावधानी जरूरी है। उपाय के तौर पर आज ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहे। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मीन राशि अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी है। यात्रा वगैरह पे आप जा सकते हैं, नए काम भी आप कर सकते हैं। पैसों की थोड़ी सी तकलीफ और समस्या आप पर आती हुई नजर आ रही।
माता पिता को लेके आप जो चिंतातुर थे, जो परेशानी थी, वो परेशानी अभी भी यथावत है। वाहन वगैरह चलाने से सावधान रहिए। नए वाहन खरीदने का योग बन रहा है। क्या करेंगे? तो आज आप ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए। अच्छा दिन रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो रहा आज का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। कभी कभी जैसे कि देखा गया है कि किसी का अग्नि कोणा खराब है, अगर घर में अग्नि कोण, अब अग्नि कोण खराब है, यह भी हमें जानना पड़ेगा कि कैसे खराब होता है। जैसा कि मित्रों हम जानते हैं, जिसे जिसे हम ईस्ट और साउथ कहते हैं। साउथ ईस्ट का कोना अगर खराब है, अगर वहां पर दिक्कत है, कोई तकलीफ है, तो आप निश्चित समझ लीजिए कि आपके घर में प्रॉब्लम रहेगी। और वह दिशा शुक्र की दिशा होने से वहां पर आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होगी और पैसे अगर कम आएंगे तो काम नहीं चलने वाला है। तो हमें पैसे की ज्यादा जरूरत होती है। आप लोगों ने मेरे वीडियो में देखा भी होगा कि हम पैसों के बारे में ज्यादा बात करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पैसे ही इंपॉर्टेंट है। जब तुम्हारे पास पैसे हैं तो सब कुछ ठीक है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हमें देखना है कि पैसे कहाँ से आए और कैसे आए, और साफ और सही पैसे, गलत पैसे नहीं। गलत धंधा करके, बिजनेस करके, गलत काम करके हमें पैसे नहीं, हमें तो हमारे प्रॉपर वर्क से पैसे आने चाहिए। तो इसमें आपका मान सम्मान भी घटता है, ये भी होता है। तो ऐसा अगर आपकी स्थिति बन रही है तो आप समझ लीजिए कि अग्नि दिशा आपकी खराब है। दूसरे नंबर में क्या है कि अन्न का पाचन न होना, अन्न में गड़बड़ी होना, पेट वगैरह की शिकायत होना, ये भी प्रॉब्लम जो है अग्नि के कारण होता है। अगर आपकी अग्नि दिशा खराब है तो आप एक काम बहुत छोटा सा कर सकते हैं, जिसको करने से आपको फायदा बहुत अच्छा मिलेगा। खास तौर पर आप एक काम करिए, एक पीतल का हाथी वह ले आके और आप कहीं भी अपने फर्श पे कहीं भी रख सकते हैं। अगर वह फर्श पर रख देते हैं और लाल कलर का बल्ब आपको अग्नि दिशा में जलाना है। अगर आप लाल कलर का बल्ब अग्नि दिशा में जलाते हैं तो वह रेगुलर जलते रहना चाहिए, और वाटर एलिमेंट बने वहां तक अग्नि में नहीं रखना चाहिए, उसको अग्नि से थोड़ा दूर रखना चाहिए। अगर वो वाटर एलिमेंट भी वहां से अलग होता है तो ये आप समझ लीजिए कि आपके घर में बरकत अच्छी तरह बनी रहेगी। यानी जरूर से आप इस प्रयोग को करिए, या उपाय करने से आपको सफलता मिलेगी। लेकिन ये अगर आपको तकलीफ है तभी करना है, अन्यथा वह भी नुकसान दे सकता है। तो दर्शक मित्रों, दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे फिर नए विषय के साथ। नमस्कार।